आज हम आपको सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे, जो कि मौर्य वंश के एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। पहले हम आप सम्राट अशोक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहेंगे। सम्राट अशोक जो थे वे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और इनका जन्म 304 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके पिता का नाम बिंदुसार मौर्य था। इनकी माता सुवधांगी थी, जिन्हें धर्मा भी कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती, करुवाकी, तिष्यरक्षा और देवी था। इनकी जो करुवाकी जो देवी थी, ये दो पत्नियां जो थी इनकी प्रिय पत्नियां थी। इनके 3 पुत्र थे, महेंद्र, तिवक और कुशाण मौर्य। इनकी 2 पुत्रियां भी थी, चारुमती और संमित्रा। अशोक जो थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अशोक स्तंभ का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इसके बाद हम सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में आपको बताते हैं। सम्राट अशोक जो थे इनका पूरा नाम देवनाप्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान था। इनके अन्य नाम भी थी, अनेक उपाधियां भी थी, इन्हें अलग अलग उपाधियां भी दी गई थी। देवनाप्रिय, प्रियदर्शी, मगध का राजा, अशोक मौर्य, अशोक वर्धन और अशोक महान, इन्हें अलग अलग उपाधियां अलग अलग लोगों ने दी थी। सम्राट अशोक का जो जन्म स्थान जो था वो पाटलिपुत्र पटना बिहार ही था और इनका जो मृत्यु जहाँ हुई थी वो भी पाटलिपुत्र में थी। इनकी समाधि भी स्थान भी जो था वो भी पाटलिपुत्र ही था। इनका राज्याभिषेक जो था 270 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी शासन अवधि काल जो है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद हम सम्राट अशोक के शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सम्राट अशोक जो थे वो अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की थी। इसके साथ ही ये जो थे 24 ईसा पूर्व में बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी करवाई थी। इसके बाद हम सम्राट अशोक के साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इनका जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो काफी दूर तक फैला हुआ था, एकदम भारत में विस्तृत था इनका साम्राज्य। वो उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश में, पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक पूरा साम्राज्य राज्य विस्तार इनका हो रखा था। इसके बाद हम सम्राट अशोक के उसके बारे में बताएंगे कि इन्होंने जो युद्ध लड़ा था अशोक का कलिंग युद्ध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, महान युद्ध था, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 7वें वर्ष में ही कलिंग का आक्रमण किया था, जिसमें बहुत ही खून खराबा हुआ था। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में इसका पूरा जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध में कितने लोग मरे थे, क्या क्या हुआ था, इस सब की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। इस युद्ध में दोनों तरफ से करीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए थे। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने कभी ना युद्ध करने का प्रण खाया था और इसके बाद वे समाज और धार्मिक प्रचार कार्यों में लग गए थे। इसके बाद हम सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया था। कलिंग युद्ध की घटना के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इस धर्म के अनुयायी बन गए थे और अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था और लोगों को कहा था कि जीव हत्या ना करें, मानवों पर दया करें, उनके प्रति दया भाव रखें। इन सब संदेशों को लोगों तक पहुंचाया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भेजा था और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इस धर्म का प्रचार प्रसार देने के लिए बाहर भेजा था। इसके साथ ही सम्राट अशोक ने कई निर्माण कार्य भी करवाए थे। इन्होंने कई निर्माण कार्य भी करवाए थे। सम्राट अशोक ने मौर्य ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ, स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बेराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है। अशोक द्वारा खुदवाया गया चिन्ह, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चिन्ह भारत के तिरंगे के मध्य शोभायमान हो रहा है। इसके साथ ही हम आपको सम्राट अशोक के
बताते हैं कि इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी और कब हुई थी। सम्राट अशोक की जो मृत्यु थी, ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। यानी इनका जो जन्म था, जो मृत्यु थी और जो समाधि थी, ये सब तीनों चीजें पाटलिपुत्र पटना में ही हुई थी। 40 वर्ष के शासन काल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए थे और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सम्राट अशोक जो थे, मौर्य सम्राट के बहुत शक्तिशाली और महान शासकों में से एक थे।